तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे छाई गोसाई करी चरणा वंदान, जहाँ हैते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै, क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्यैः, कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना। वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने अफेक्शन एंड रिप्रोच, लालन एवं ताड़न, इस ग्रंथ के अंतर्गत प्रकाशित श्रीमद् भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा लिखित पत्रों को प्रथम पत्र ही हमने अभी श्रवण करना प्रारंभ किया है। उसी में हम लोगों ने श्रवण किया कि उन्होंने अपने आश्रित जन को सबसे पहले स्नेह के पात्र इस प्रकार से कह करके संबोधित किया। अपना नित्य संबंध और कंसर्न का उन्होंने यहाँ पर पहले ही
एक जो भावना उसको व्यक्त कर दिया स्नेह के पात्र कह करके। उसके पश्चात उन्होंने उपदेश किया, स्वयं को भी उसी के भीतर में इंक्लूड करके कि हम लोग संसार को त्याग कर विश्राम करने के लिए अथवा अपनी ही इच्छा अनुसार चलने के लिए मठ में नहीं आए हैं, यह सर्वदा स्मरण रखना। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे को सब समय कोई न कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो हमारी सेवा में नियुक्त रहेगा, वही कहता रहेगा चलो उठो काम करो, चलो ये देखो तुम्हारा इस समय ग्रंथ पाठ होना चाहिए, इस समय तुम हरि नाम करो, इस समय तुम सेवा करो, देरी क्यों कर रहे हो। क्या सब समय एक सर्वेंट मिलेगा? तो उस प्रकार का नहीं कह रहे। स्वतंत्र अपनी ही इच्छा अनुसार चलने के लिए मठ में नहीं आए हैं, तो इसका अर्थ भी ये नहीं है कि सालों साल कोई मेरे को सब समय सिर पे बैठ करके केवल मात्र बताता रहेगा तुमने फिर से ये भूल कर दी, अच्छा ऐसा नहीं करना, ये क्या करते हो, ऐसा मत करो, अपनी इच्छा के अनुसार मत चलो। कितने समय तक बताएगा? थोड़ा सा अपनी आप को इन उपदेशों के द्वारा क्या कर लेना पड़ेगा, संशोधन कर लेना पड़ेगा, अच्छी तरह से समझ लेना पड़ेगा। मैं अभी उस प्रकार का छोटा बालक नहीं हूँ जिसने कि दूध पीना अभी अभी सीखा है, दांत अभी दूध के निकले हैं, ऐसे वाला नहीं हूँ। हजारों चीजें अपनी मैं स्वार्थ वाली जो हैं वो अगर मैं जानता हूँ तो ये वाली भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि क्या कहा जा रहा है। किंतु अगर अरे हम तो अभी नए हैं, हमें तो अभी पता नहीं है, हमारा तो ऐसा है, हमारा तो वैसा है, वो सारा का सारा एक्सक्यूज होता है, सारा का सारा अधिकांश एक्सक्यूज होता है। इसीलिए सिंसियरली अगर हम इस चीज को देखेंगे जो यहाँ पर लिखी जा रही है, तभी हमारा क्या होगा, मंगल होगा। इसके प्रति जो अप्रोच, जो वस्तु हमारे को समझाई जा रही है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण लाभकारी है हमारे अपने लिए ही। इसीलिए उसको ठीक ठीक रूप में अगर मैं धारण कर लूँगा तो उसमें मेरा अपना ही परम मंगल होगा। मैं अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं गुरु पाद पद्म की इच्छा के अनुरूप, वैष्णवों की इच्छा के अनुरूप, जिनके साथ में रहता हूँ उनके लिए, जिनके जो शरण में जिनकी मैंने शरण ली उनकी इच्छा अनुरूप, ये सारा कुछ अपनी आप से समझ लेना पड़ता है। मैं अभी घर से जो है आ गया, माता पिता बोलने वाले रहे नहीं, अभी वो अलग रहते हैं, मैं अलग आ गया और यहाँ पर भी मैं कभी किसी की सुनूंगा नहीं, अपने अनुसार चलूंगा। कोई कोई व्यक्ति बोलते हैं कि अभी तो गुरु महाराज जी नहीं है, गुरुदेव तो अभी जगत से चले गए, तो इसीलिए अभी फिर मैं और किसी की बात थोड़ा ना उस तरह से मान सकता हूँ, मैं और किसी को थोड़ा ना उस रूप में देखता हूँ। अब तो मेरे को अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, तो इसीलिए फिर मेरे को बाध्य होना पड़ता, मैं अपनी इच्छा अनुसार उसमें सोचता हूँ, मन लगाता हूँ अपना कि इसमें से किसकी बात ज्यादा अधिक मेरे मन को जो है वो प्रिय है, मेरे मन को अच्छी लग रही है, तो इसलिए मैं उन्हीं की बात ही, वो बहुत सारे लोग उनमें से जिसकी बात मेरे को अपने मन के सबसे अच्छी लगती है मैं वो वाली मान लेता हूँ। तो इसको भी भूल कहते हैं वास्तविक रूप में।
अभी गुरु पाद पद्म नहीं है, शारीरिक रूप में नहीं है, एक बात, किंतु नित्य हैं, वाणी के माध्यम से नित्य हैं, उपदेशों के माध्यम से नित्य हैं, अपने निज जनों के माध्यम से नित्य हैं। फिर निज जनों में भी अधिकार है सबका अलग अलग, किंतु मैं जिन लोगों के साथ में रहता हूँ, जिन लोगों के साथ में उठता हूँ, बैठता हूँ और सारी चीजें अधिक से अधिक करता हूँ, उनके साथ में भी यदि परामर्श करूँगा नहीं, अपनी स्वतंत्र इच्छा से चलता रहूँगा, तब उसमें क्या हो जाएगा, यही वाला कि इच्छा अनुसार चलने के लिए ही मठ में आया हूँ। कभी भी कोई व्यक्ति इतना बड़ा नहीं होता कि उसको अपना किसी से भी परामर्श नहीं करना पड़ता, बस जिसकी भी जो बात अच्छी लगती मैं अपना उसी के अनुसार चलूंगा, मेरे को और किसी चीज से लेना देना नहीं है। इसका नाम भी स्वेच्छाचारिता है। तो इसलिए इन बातों को सर्वदा स्मरण रखने के लिए कह रहे हैं कि हम लोग संसार को त्याग कर विश्राम करने के लिए नहीं आए, अर्थात सब समय नित्य निरंतर कृष्ण अनुशीलन, भगवद अनुशीलन करने के उद्देश्य से आए हैं। जैसा हमने कल भी भागवत के श्लोक से श्रवण किया था, सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहितु क्या अप्रतिहता या यात्मा सुप्रसिद्धति। हम लोग जो है अहितु की और अप्रतिहता भक्ति करने के लिए आए हैं। यदि प्रारंभ में नहीं भी आए उसके लिए, किंतु और यदि हम लौकिकी श्रद्धा के द्वारा आ गए हैं, किंतु धीरे धीरे हमारे को अपनी पारमार्थिकी श्रद्धा जो है उसी के साथ में चलना पड़ेगा। लौकिक श्रद्धा थोड़े दिनों तक सेंटिमेंटल वाली श्रद्धा, वो कभी भी फिर समाप्त भी हो जाती, किंतु पारमार्थिक श्रद्धा शास्त्र जो कहते हैं, गुरुपाद पद्म जो कहेंगे उसी के अनुसार मैं चलूंगा। इसे पारमार्थिक श्रद्धा को जो है अधिक गुरुत्व, प्राथमिकता देनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं किस लिए आया हूँ मठ में, आया जिस भी उद्देश्य से था भले ही, किंतु अभी यदि मेरे को समझ आ रहा है कि श्रीमद् भागवत जैसा जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ वो निर्देश दे रहा है कि सब जीवों का कर्तव्य क्या है, विशेष करके मनुष्य शरीर जिनको प्राप्त हो गया उनका कर्तव्य है वो अहेतु की अप्रतिहता जो भक्ति उसका याजन करेंगे। अहेतु की अर्थात जिसके पीछे कोई भी सांसारिक कारण हेतु नहीं है, और अप्रतिहता अर्थात जो कभी भी बीच में कभी भी उसमें बाधा रुकावट नहीं आएगी, वो नित्य निरंतर चलेगी। ऐसी वाली भक्ति सभी जीवों का करना कर्तव्य है। उसी को करने के लिए ही यदि मैं मन में रख लूं कि उसी को करने के लिए मैं साधु संग मेरे को भगवान ने प्रदान कर दिया, गुरुपाद पद्म प्रदान कर दिए, इतने सारे ग्रंथों का मेरे को उन्होंने संधान प्रदान कर दिया, पवित्र जो विचार रखने वाले गुरु वर्ग उनके उपदेशों से मेरा संबंध करा दिया, यदि तब भी मैं क्या करूं कि डीठ बन करके और आंखें रहने पर भी अंधा बन करके, कान रहने पर भी बहरा बन करके जो इच्छा मैं वो करूं, तब मेरा मंगल उसमें नहीं होगा। हम लोग संसार को त्याग करके आए, विश्राम करने के लिए नहीं, बल्कि अनर्थमय कार्यों में लिप्त नहीं रहूंगा और जो मंगलमय कार्य उनको करूंगा, जिनके साथ केवल मेरा शारीरिक संबंध, मानसिक संबंध, उसको अभी मैं किनारे कर दूंगा, और जिनके साथ मेरा नित्य संबंध, उनके साथ मैं अधिक से अधिक संपर्क युक्त होऊंगा। इस सब के लिए चेष्टा करनी पड़ेगी।
चेष्टा करूंगा, कृष्ण अनुशीलन करूंगा, नित्य निरंतर करूंगा, उसमें फिर विश्राम नहीं करूंगा। यही मेरा विश्राम है। और अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए मठ में नहीं आया हूं। मैं वैष्णवों की इच्छा के अनुरूप चलूंगा, गुरुपाद पद्म की इच्छा के अनुरूप चलूंगा, अवश्य ही परामर्श करूंगा। अगर मेरे से श्रेष्ठ नहीं है कोई भी, अपने बराबर वालों के साथ में परामर्श करके भी चलूंगा। बराबर वाले भी अगर नहीं है, अपने से छोटे वालों के साथ में भी परामर्श करके चलूंगा। किस लिए? क्योंकि वो भी मेरा, अगर साथ में मैं उनके रहता हूँ, हिताकांक्षी हैं, तो उनके निकट में भी परामर्श लेने में कोई असुविधा होता नहीं। किंतु अपनी स्वतंत्र इच्छा अनुरूप कदापि नहीं चलूंगा। यह सर्वदा स्मरण रखना। उसके बाद अब दूसरी पंक्ति में क्या बोल रहे हैं? सहनशीलता के बिना दो प्राणी एक साथ वास नहीं कर सकते। दो प्राणी भी एक साथ में नहीं रह सकते, दो मनुष्य भी, यदि सहनशीलता ना हो। सहनशीलता कैसी वाली? कोई व्यक्ति अभक्त है, कोई व्यक्ति वैष्णव आचरण विरुद्ध क्रिया करता है, उसके लिए मैं सहनशील रहूंगा, ये बात नहीं बोल रहे। उसके लिए सहनशील होने के लिए नहीं बोल रहे। जो अभक्त है उनके संग से तो सदैव दूर रहूंगा। जो स्त्री संगी है उसके संग से कोसों दूर रहूंगा। किंतु जो भक्त हैं, जो इस प्रकार के दोषों में लिप्त नहीं हैं, भगवान का भजन करने की चेष्टा करते हैं, उनका अगर कोई वपुगत दोष अथवा स्वभावगत दोष है, उसके साथ में क्या करूंगा? एडजस्ट कर लूंगा उसी में। नहीं तो सर्वत्र ही असुविधा है। कहाँ पर असुविधा नहीं है? संसार दावानल, जहां भी जाओ अपने कर्म साथ में ही रहेंगे। घर में चला जाऊंगा, वहां पर भी अपने कर्म साथ में ही है। वहां पर भी जो परेशानी आनी होगी वो आएगी आएगी। अगर आश्रम में रहता हूँ, वहां पर भी परेशानी आनी तो आएगी ही आएगी। दोनों स्थानों में से किस स्थान पर उसको सहन करके रहना अच्छा? आश्रम में। तो इसलिए दो प्राणी, उनमें सहनशीलता चाहिए होती है अगर वो साथ रहते हैं तो। मैं सामाजिक प्राणी हूँ, समाज में रहना पड़ता है, अकेले अकेले नहीं रह सकता। बहुत सारी चीजें अपने आप से करनी पड़ती। कोई व्यक्ति जब अकेला रहता है, वृंदावन इत्यादि में भी, उनको देख करके आश्चर्य भी होता है कि कैसा जीवन है ये कैसा जीवन है। अपना उठेंगे, परिक्रमा कराएंगे, फिर जाएंगे बाजार, सब्जी खरीद लाएंगे, फिर आएंगे, अमनिया करेंगे, बनाएंगे, फिर उसके बाद भोग निवेदन करेंगे, फिर बैठ करके खाएंगे, फिर बर्तन धोएंगे, फिर उसके बाद में सो जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर कभी इच्छा किया तो कुछ कर लेंगे, नहीं इच्छा किया तो कुछ नहीं करेंगे। इस प्रकार का जो जीवन अपने आप से, जिसमें तुम्हारा क्या भूल हो रहा, क्या नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, केवल जीवन मात्र काटने के लिए नहीं है, उसके द्वारा विशेष कुछ और सेवा कर सकते, ये सारा कुछ कोई बोलने वाला ही नहीं है। इस प्रकार का जो जीवन, उसमें सहनशीलता। मैं ना किसी के साथ में रहता नहीं, लड़ाई झगड़ा करता नहीं, किसी को देखता ही नहीं हूँ, किसी से मिलता ही नहीं हूँ, अपने आप से भगवान के लिए करता रहता हूँ। तो इसीलिए मेरे को कोई परेशानी नहीं होती। नहीं तो बहुत कुछ सहन करना पड़ता भाई, कोई कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उनको वही भारी लगता। और ये भारी नहीं लगता कि अपना समय बहुत सारा नष्ट करके कुछ भी तुम्हारा विशेष लाभ नहीं, वो वाला वस्तु मन में नहीं आता।
इसीलिए मुख्य रूप से क्या कह रहे हैं इसमें कि हम लोग प्रभुपाद जी ने मठ इत्यादि बनाए क्यों? उससे पहले तो साधु लोग अलग अलग स्थानों पर ही रहते थे अपने आप से, कहीं पर एक व्यक्ति, कहीं 2 व्यक्ति, कहीं 4 व्यक्ति। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु के समय की बात करें तो महाप्रभु कहाँ पर रहते थे? राधाकांत मठ गंभीरा में, काशी मिश्र भवन में। उनके साथ में केवल किसको रखा? कुछ समय के पश्चात में गोविंद प्रभु को। स्वरूप दामोदर गोस्वामी 7 आसन में रहते हैं अलग जगह पर, उनके पास में ही रहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। हरिदास ठाकुर जी का स्थान अलग रहने का, सिद्ध बकुल। राय रामानंद प्रभु जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में रहते हैं अलग स्थान पर। जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि ब्रज में आ गए, ये लोग अलग अलग स्थान पे रहते हैं, इकट्ठे तो रहते नहीं। रूप गोस्वामी एक स्थान पर रहते हैं सेवा कुंज में, सनातन गोस्वामी मदन मोहन टेर पे, कभी रूप गोस्वामी टेर कदम्ब नंदगांव में रहते हैं, सनातन गोस्वामी जी पावन सरोवर पे रह रहे हैं, कभी सनातन गोस्वामी जी मानसी गंगा के तट पर हैं, कभी कभी परस्पर में मिलते हैं दिन में, कभी कभी वो भी मिलना होता नहीं, कभी कभी समय निर्धारित करके कथा के लिए बैठते हैं एक साथ में, किंतु भोजन इत्यादि सभी अपना अपना जो जिसका इच्छा, जैसी व्यवस्था, जैसी तुम्हारी भावना वैसा वाला करो। कभी कोई स्थूल भिक्षा कर लेते हैं, कभी चना चबा के रह जाते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। अधिक लोग 1 या 2, जैसे रूप गोस्वामी जी के साथ में जीव गोस्वामी जी रह गए, सनातन गोस्वामी जी के साथ किंतु सुना ही नहीं जाता कि कोई साथ में रहा। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने आप से रह गए, कोई साथ में उस तरह से रहता नहीं। इसीलिए ये लोग कब मिलते हैं परस्पर में? केवल मात्र कभी कभी किसी स्थान पर मिल गए, कथा कीर्तन इत्यादि किया, उसके बाद में अपने अपने स्थान पर हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी आयु बहुत अधिक हो गई, इसलिए एक सेवक तो रख लिया, किंतु अधिक उस प्रकार का व्यवस्था नहीं था कि आश्रम इत्यादि नहीं है। आश्रम कहाँ से प्रारंभ हुए? भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 1-2 स्थान अपना, एक स्वानंद सुखद कुंज गोद्रुम द्वीप में किया और एक राधा कुंड में छोटा सा स्थान किया, एक जगन्नाथपुरी में किया, किंतु वो घर जैसे स्थान, छोटे छोटे स्थान, उसी में केवल 1-2 लोगों के साथ में रह जाते हैं। आसपास में से जो कथा सुनने आ जाते उनको कथा सुना देते हैं और वो लोग फिर चले जाते, बस इतना सही सारा सेटअप है। शिला प्रभुपाद जी ने इन सारी चीजों में क्या देखा? शिला प्रभुपाद जी ने देखा कि एक तरफ है ये बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ वैष्णव गण, एक तरफ तो है बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ वैष्णव, इनका जो जागतिक जो उनका योग्यता वो भी बहुत अधिक। जैसे रूप गोस्वामी जी वो बहुत श्रेष्ठ पद पर अधिष्ठित थे, कैसे? सनातन गोस्वामी जी वो प्रधानमंत्री थे और उनका जो इंटेलिजेंस, उनके भीतर में जो बुद्धि वो कैसी वाली थी, उसके लिए बताया बृहस्पति के शिष्य, बृहस्पति की भांति इतना अधिक बुद्धिमान थे, बृहस्पति के समान है सनातन गोस्वामी पाद। तो इसीलिए उन लोगों को कभी भी अपने मन के साथ में लड़ाई करनी पड़ती नहीं। वो जब भगवान का भजन करने आ गए, उनका चित्त एक मुहूर्त के लिए भी भगवान के कथा प्रसंग से, सेवा से इधर से उधर जाता ही नहीं, बिल्कुल भी। वो सब समय के लिए। हम लोगों का चित्त कैसे वाला है? बहुत चंचल,
पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें स्मरण आती रहती। कथा सुनने के समय में भी, हरि नाम करने के समय में भी व्यर्थ की अनेक अनेक जो भावनाएं, चिंताएं, स्मरण अपने आप होता रहता है। पता नहीं किस प्रकार की मिट्टी के हम लोग बने हैं, किंतु उन लोगों का तो ऐसा नहीं था। वो लोग बृहस्पति के समान बुद्धि रखने वाले, एक मुहूर्त भी अपना इधर से उधर व्यर्थ करते नहीं, पूर्ण उनका भक्तिमय जीवन। तो अब जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर, इन लोगों का जीवन उस प्रकार का। किंतु उसके बीच बीच में फिर कुछ ऐसे वाले लोग जो कि इनकी देखा देखी घर छोड़ के तो आ जाते, भजन करना तो चाहते, किंतु लौकिक श्रद्धा, थोड़ा बहुत भजन की कामना, किंतु प्रबल कामना है नहीं। अभी ऐसे वाली बुद्धिमत्ता भी नहीं है, बुद्धिमानी भी बहुत कम, भजन का संस्कार भी बहुत कम। ऐसे वाले लोग जब अपने घर को छोड़ के आ जाते और अपने घर को छोड़ करके आने के बाद जब कहीं पर भी रह जाते, कुटिया मिल जाती है किसी को भी रहने के लिए, खाने के लिए भोजन भी मिल जाता है, किंतु और इंद्रियां जो हैं वो अपने वश में रहती नहीं, खाने का लालच जाता नहीं, स्त्रियों की बात मन से जाती नहीं, और धन का लोभ मन से जाता नहीं। बाहर से छोड़ने से ही केवल थोड़ा ना सारा कुछ छोड़ना हो जाता है, छोड़ना सारा कुछ होता नहीं। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के समय में एक व्यक्ति उनकी देखा देखी क्या करेगा, उनके बिल्कुल निकट में अपना, जैसे वो एक पुरानी नाव जो कि लोग छोड़ गए, फेंक गए, बाबा जी महाराज गंगा के तट पर क्या करते, उसी नाव को उल्टा करवा लिया, दो चार लोगों के साथ मिलके उसी के नीचे ही केवल कुटिया बना करके, वही उनकी कुटिया है, उसी के नीचे रह जाते, सारा दिन हरि नाम करते हैं। बीच में कभी कभी उठ के चले जाते, भक्ति विनोद ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं, और कभी कभी नवद्वीप में किसी से कुछ भिक्षा मांग करके ले लेते और खा लेते, कभी नहीं मिलता गंगा की मिट्टी लेकर के खा लेते, उसी में ही पेट भर जाता। तो साधारण व्यक्ति तो ये सब कुछ कर नहीं सकता, तो इसलिए किंतु उनकी नकल करते, उनको देखते सभी लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं। तो एक नया नया व्यक्ति जो अभी घर छोड़ करके आया, वो उनकी जैसी नकल करने के लिए बैठ गया, वैसे ही नौका को उल्टा करके उसके नीचे रहेगा, उसी तरह से हरि नाम करेगा, उसी तरह से भिक्षा मांग करके खाएगा। 10 दिन से अधिक हुआ नहीं, फिर क्या हो गया, उसके बाद में छिप करके कुछ और चीजें खाता है और हरि नाम के बहाने इधर उधर जाता है, और बैठ करके जहाँ से लड़के और लड़कियां, युवक युवती एक साथ में मिल करके बैठते हैं, बातें करते हैं, जहाँ से वो दिखाई दे उन लोगों को देखता है बैठे बैठे, केवल उसी में आनंद आता है। तो कितने दिन तक रह पाया। बाबा जी महाराज उसको देखने के साथ ही साथ में बोलते हैं कि ए व्यभिचार करे इसे छो, व्यभिचार होए गेलो, तुम तो व्यभिचार करके आ गए, हो गया व्यभिचार, भजन हो गया तुम्हारा, पूरी तरह से मेरे जैसे रह पा रहे हो, तो सारा कुछ मेरे जैसा बना लेने पर भी, कुटिया बनाना, वेश बनाना, माला हाथ में लेना, सारा कुछ मेरे जैसा करने पर भी अंदर से मेरे जैसा हो गया, तो ये सब तो होता नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर वाली क्रिया करना तो सहज है, अंदर वाली वस्तु का, अंदर जो मशीनरी फिट है उसका मैं क्या करूंगा। तो इसीलिए मुक्त महापुरुष अपने आप से रह जाते, अकेले रह जाते, भजन कर लेते, उनका कोई असुविधा होता नहीं, संसार की चीजों में मन जाता नहीं, वो कुछ उस तरह का देखते नहीं। किंतु बद्ध जीव क्या करेगा बेचारा, बद्ध जीव तो ये सब कर नहीं सकता उनके जैसा भजन। खाने की इच्छा होती है, छुप करके खाना पड़ता बहुत बार, अलग अलग लोग व्रत दिखला देते, ये व्रत है वो व्रत है, हम लोगों का नहीं हो पाता,
छुप करके फिर खा भी लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, इसलिए अलग अलग प्रकार की असुविधा है हमारे लिए। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा करके जब देखा कि अकेले अकेले जब अनर्थग्रस्त मुक्त पुरुष अकेले रहते हैं, साधु पुरुष अकेले रहते हैं, उनका तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है, किंतु जो थोड़ा सा संस्कार लेके आया कि मैं भगवान का भजन करूंगा, किंतु उसको उस प्रकार का जो व्यवस्था, वैसी वाली एक परिस्थिति, वैसा वाला उसको कोई सुयोग, जिससे कि वो भी धीरे धीरे अपने अनर्थों के साथ भी लड़ता रहे और धीरे धीरे भजन में भी आगे बढ़ता रहे, इसके लिए उन्होंने क्या किया? मठ की स्थापना की। उसके लिए मठ की स्थापना की कि इसमें कौन रहेंगे? प्रभुपाद जी ने बोल दिया इसमें अनर्थग्रस्त व्यक्ति रहेंगे, इसमें अनर्थग्रस्त व्यक्ति। हम लोग अभी जो 2 दिन पहले महाराज जी की तिथि का पालन किया, शिला भक्ति जीवन आचार्य महाराज, उन्होंने एक बार शिला वामन गोस्वामी महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज बहुत सारे भक्त लोग वो जो है मंदिर में आते हैं और फिर उनके बहुत प्रकार के असुविधाएं, अभी अनर्थ हैं, उनको बार बार सिखाना पड़ता, टोका टाकी करनी पड़ती, उनकी तरफ बड़ा ध्यान देना पड़ता, उसके द्वारा अपना मन भी विचलित होता है। एक तरफ से उन लोगों की सहायता करना भजन में आगे बढ़ाने के लिए, दूसरी तरफ से अपने भजन को ठीक रखना, ये किस प्रकार से संभव होता है? अपना भजन करना है ठीक ठीक रूप में और दूसरे व्यक्तियों को भजन करवाना, उनको समझाना, उनको अनर्थों से दूर रखना, उनको बार बार देखना, ये सारा कुछ करना, ये दोनों चीजें ठीक ठीक रूप में एक साथ में कैसे होती हैं? तो शिला वामन गोस्वामी महाराज जी ने उत्तर दिया कि देखो मैं क्या करता हूँ, पांता भात को भी फूक मार करके पीता हूँ, खाता हूँ। पांता भात क्या होता है? ऐसे वाले चावल जो बच गए रात को, उसको फिर पानी में डाल के रख देते हैं बंगाल में लोग, उड़ीसा में लोग। चावल बच गए, वो फ्रिज तो होता नहीं था पहले, इसलिए फ्रिज नहीं है तो क्या करो, चावल के अंदर सारा पानी डाल के रख दो, फिर वो ठंडा रहता है। उसके बाद में सुबह फिर उसमें से चावल निकाल लो, पानी को छोड़ दो, चावल में फिर नमक डाल देते और चीजें डाल देते, उसको खा लेते। इसको बोलते पांता भात, ठंडे वाले चावल। तो कहते उसको भी मैं फूक मार मार के पीता हूँ, खाता हूँ चावलों को। जैसे हमारे यहाँ पर बोलते हैं हिंदी भाषा में दूध का जला छाछ को भी फूक मार मार के पीता है। छाछ को फूक मारना पड़ता है? छाछ को तो फूक मारना पड़ता नहीं, किंतु दिखने में कैसी है? छाछ दूध जैसी। इसलिए कभी एक बार मुंह जल गया था दूध से, तो अभी छाछ को भी फूक मार मार के पीता, दिखने में बिल्कुल वही चीज लग रही है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे साथ में जितने सारे लोग रहते हैं और जो सब लोग आते हैं, नए नए भक्त बनते हैं, मैं किसी को भी कोई भी बात उच्च स्वर में नहीं बोलता हूँ, सबके साथ में बड़ा धैर्य पूर्वक बात करता हूँ कि ये पता नहीं मेरी बात का क्या अर्थ निकाल लेगा, क्या मैं इसके अच्छे के लिए कहना जाऊंगा, पता नहीं ये क्या बुरा मान बैठेगा, और फिर जो थोड़ा बहुत मठ में रहने पर इसका लाभ उठाएगा उससे भी वंचित हो जाएगा। इसलिए मैं ही क्या करता हूँ, अपनी तरफ से बहुत सावधानी बरतता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसे वाला एक निर्देश दिया है। क्या कहा है प्रभुपाद जी ने कि भारतवर्ष हो अथवा देश विदेश हो, लाखों करोड़ों लोग हैं, उनमें से कितने लोग मुट्ठी भर भगवान का भजन करने की इच्छा करते हैं? बहुत ही कम लोग भगवान का भजन करने की इच्छा करते हैं। तो इसीलिए वो लोग जो भले ही उनके अनर्थ तो हैं बड़े सारे, दोष तो हैं बहुत सारे, किंतु यदि किसी प्रकार से भी कुछ सुकृति लेकर के वो आ गया कि मेरे को साधु संग में रहना अच्छा लगता है, मैं भजन करूंगा, तो जब तक वो व्यक्ति अपनी आप से, हम उसके लिए जितना अधिक हो सकेगा
प्रयास करेंगे कि वो रहे, भजन करे। उसका वही एक गुण हम केवल देखते हैं। कौन से वाला? कि ये घर से आ गया, भजन करना चाहता है। इसका एक गुण ये वाला कि साधु के साथ में कहीं ना कहीं रहना चाहता है। तो इसका जो ये एक गुण है वही मैं सब समय देखता हूँ। बाकी जो सारे अवगुण हैं उसके लिए क्या करता हूँ, उसको अवसर देता रहता हूँ कि क्या करेंगे, जितना हो सके अवसर देते देते धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यदि बिल्कुल भी ठीक कोई नहीं हो पाता तब क्या करेंगे? तब प्रभुपाद जी कह रहे मैं तब भी नहीं कहूंगा कि वो मठ से चला जाए। इतने जन्मों के बाद में कोई व्यक्ति करोड़ों करोड़ों लोगों में से कोई एक आधा निकल करके आता है कि मैं भगवान का भजन करूंगा, तो इसलिए मैं तब भी उनको क्या कहूंगा कि कभी भी नहीं जाओ। जब तक वो अपनी आप से अगर कहता है नहीं मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, वो जब तक कहता है मैं नहीं चला जाऊंगा तब तक मैं नहीं कहूंगा। जाने पर भी इच्छा करेगा तब भी कहूंगा कि नहीं देखो सहनशील बनो, थोड़ा सा तुम भी उन्नत हो जाओ, अपनी भूल को सुधार कर लो, इसलिए मठ बनाया। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं यदि अस्पताल बोल दे रोगी के लिए कि हम तुम्हारे रोग को इलाज नहीं करेंगे, तुम यहाँ से जाओ, तो वो रोगी बेचारा कहाँ जाएगा? अस्पताल तो किसके लिए है? रोगियों के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी एक बार बोलते थे कि ये गौड़िया मठ जो है क्या है, ये अस्पताल है, इसमें हम लोगों का इलाज करते हैं। किंतु यहाँ पर फिर क्या करना पड़ता है? अस्पताल में रहने पर, कारागार में रहने पर, विद्यालय में रहने पर वहाँ पर सहनशील बनना पड़ता है। पास में बिस्तर पर कोई व्यक्ति है, उसको कोई और बीमारी है, अगर उसको दर्द हो रहा है बहुत अधिक, वो रो रहा है या चिल्ला रहा है, तो उस समय उसके प्रति सहानुभूति होएगी, ना कि उसके प्रति क्रोध होने के कारण उसको उठा करके फेंक देंगे, इतना शोर मचाता है चल भाग यहाँ से। ऐसे वाला तो नहीं करते ना अस्पताल में। वहाँ पर क्या करना पड़ता है? सहनशीलता। तो इसी प्रकार के विचारों को लेकर के प्रभुपाद जी ने क्या बनाया था? मठ बनाया था, जहाँ पर कौन से लोग रहेंगे? परमहंस लोग तो कहीं पर भी रह लेते, कहीं पर भी भजन कर लेते, उनका मंगल हो जाता, उनको संसार की कोई चिंता सताती ही नहीं है। किंतु बद्ध जीव उसके लिए एक स्थान पर अगर रहेगा, गोष्ठी में रहेगा, आसपास में लोग रहेंगे, कोई देखने वाला होगा, कोई बोलने वाला होगा, कोई टोका टाकी करेगा, वो सारा कुछ किसके लिए है? कोई दुष्ट भी होता है, व्यर्थ में किसी को असुविधा भी देता है, कोई चिल्लाता भी है अपने स्वभाव के कारण, दूसरे को परेशान करता है। तब भी जो चिल्लाता अथवा जो दूसरों को वृथा ही जो असुविधा देता, उसको अपना सुधार करना चाहिए। और जो दूसरे वाले लोग उनको क्या करना चाहिए? किसी का ऐसा स्वभाव देख करके थोड़ा थोड़ा सहनशील भी बनना चाहिए। इसी प्रकार के उपदेश दिए, जैसे शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी का ही। महाराज जी क्या बोलते थे? मेरे को सबसे पहले उनका कौन सा ऐसे वाला गुण जिसने पूर्ण रूप में उनके चरणों की ओर आकर्षित किया, वो कौन से वाला था? उनकी सहनशीलता। क्या हुआ था? महाराज जी उस समय नए शिला भारती गोस्वामी महाराज, अभी दीक्षा नहीं हुई, मंत्र नहीं हुआ, वैष्णवों के प्रति उनकी कथा सुननी अच्छी लगती है, किंतु सारा कुछ उनका अच्छा नहीं लगता। अभी ब्राह्मणों वाले नियम पालन करते हैं, वैष्णवों के हाथ से चरणामृत लेते नहीं, उनके हाथ का बना हुआ भोजन भी खाते नहीं, उनके साथ में एक पंक्ति भोजन वाली बैठते भी नहीं, बहुत सारी चीजें। उसी समय उन्होंने क्या देखा कि श्यामानंद गौड़िया मठ मेदिनीपुर, वहां पर महाराज जी का आना जाना शुरू हुआ था। अभी किसी भक्तों के, एक दो भक्तों के साथ गांव में मिलना हुआ, 5 रूला गांव में, वहां से फिर मेदिनीपुर में कभी कभी मठ में जाते, श्यामानंद गौड़िया मठ में। और वहीं पर ही शिला माधव गोस्वामी महाराज, शिला जाजावर गोस्वामी महाराज, शिला जनार्दन गोस्वामी महाराज, ये शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, ये 4-5 वैष्णव लोग बड़े वाले सब समय आना जाना करते, कथा कीर्तन करते।
और महाराज जी भी कभी कभी बीच बीच में वहां पर जाते। एक समय महाराज जी ने क्या सुना वहां पर कि 2 लोग रहते थे वहां पर, रहते बहुत सारे होंगे। एक व्यक्ति जो कि श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी से जिसने मंत्र लिया था, दीक्षा ली थी, वो व्यक्ति जो है वो चला गया मठ से, न मठ से नहीं गया, पता नहीं क्या हुआ, वो पुजारी था। दूसरा कोई और एक व्यक्ति था, साथ में रहता था। उसने क्या किया, ठाकुर जी के आभूषण चोरी करके वो ले गया। कुछ दिनों के लिए आया मंदिर में, चांदी के सोने के जो ठाकुर जी के आभूषण वो चोरी करके ले गया। अभी नाम आया कि ये जो पुजारी, इसने जब तक चाबी अगर नहीं दी होती उसको, वो व्यक्ति कैसे चोरी करता, उसको अगर इसने बताया नहीं होता कहाँ कहाँ रखा है तो वो कैसे लेके जाता। इसलिए इस पुजारी के साथ में मिली भगत है जो चोरी करने वाले की। पहले ऐसे बोल दिया। बात बढ़ते बढ़ते वहाँ के लोगों ने, जो बड़े लोग थे, उन्होंने बोल दिया किसी ने कि जो ये पुजारी है ये माधव गोस्वामी महाराज जी का शिष्य है, तो उसको शिकायत करो। उनको शिकायत की तो श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने केवल इतना ही बोला कि नहीं, पुजारी ऐसे वाला नहीं है, ये पुजारी इस प्रकार का काम नहीं कर सकता, मैं इसको बहुत दिनों से जानता हूँ कि ऐसा नहीं कर सकता। तो उस व्यक्ति ने बोल दिया सुन करके कि इसका मतलब है कि गुरु और शिष्य दोनों मिले हुए, इनका भी मिली भगत है, इस प्रकार से बोल दिया। अभी श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने सुन लिया, कुछ भी उसका उत्तर दिया ही नहीं। थोड़े दिनों के बाद में पकड़ा गया वो व्यक्ति जिसने चोरी किया था, और उसने बता भी दिया कैसे कैसे किया, किसके कारण किया। तब पता चल गया ना पुजारी का उसमें कुछ लेना देना, ना माधव गोस्वामी महाराज जी का लेना देना। तब फिर जिन्होंने पहले बोला था कि तुम्हारा चोरी में हाथ है और ये गुरु की शिष्य की मिली भगत है, जिसने इस प्रकार का बोला था, वो श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी से क्षमा मांगने के लिए आया कि महाराज मेरे को क्षमा कर दो, मैं तो इस तरह का सोचने लगा, लोगों को बोल भी दिया बार बार, इसलिए मेरे को क्षमा कर दो, वो तो मेरी भूल हो गई बहुत बड़ी। तो इन्होंने कहा ना उसमें क्षमा का कुछ नहीं, जब आसपास में इकट्ठे रहते हैं तो इस प्रकार की भूल भ्रांति हो ही जाती है। तब उसने फिर से पूछा कि महाराज किंतु एक बात मेरे को समझ नहीं आती कि मैंने आपका उसमें कोई हाथ नहीं होने पर भी, और आप मेरे से इतने प्राचीन बड़े होने पर भी, मैंने जब आपके प्रति इस प्रकार का कह दिया, तब भी आपके मन में मेरे लिए कोई परेशानी नहीं आई, कोई असुविधा नहीं हुई। तो माधव गोस्वामी महाराज जी ने कहा, चोर को अगर कोई चोर कहे और वो सहन कर ले बात को, तब उसको सहनशीलता नहीं कहते। वो तो चोर है, तो चोरी की है, उसको पकड़ा गया, उसको किसी ने बोल दिया कि तू चोर है और वो चुप रह गया, आंखें नीचे कर ली, तो इसको सहनशीलता थोड़ा ना कहते हैं, इसको सहनशीलता नहीं कहते। चोर को चोर कह दिया, इसमें उसने सहन क्या किया। अगर ऊपर से कुछ बोलता है तो उसको तो कहना पड़ेगा चोरी, ऊपर से सीना चोरी, उसका तो अलग हो गया। अगर किसी ने चोरी नहीं की फिर भी किसी कारणवश उसके ऊपर झूठा जो है ये इल्जाम लग गया और तब भी वो शांत रह गया, तब इसका नाम सहनशीलता होता है। चोरी मैंने की नहीं, मेरा हाथ उसमें कुछ नहीं, गलती मेरी हुई नहीं कुछ भी, फिर भी आप लोगों ने कहा कि आप गलत हो, तो मैंने क्या किया, चुप रह गया, इसका नाम सहनशीलता है। और हमारे को यही उपदेश दिया गया है कि तुम्हें क्या रहना है, सब समय सहनशील बनना है। भजन करने आयो, व्यर्थ की चीजों में उलझना नहीं, सहन कर लेना, बड़ा शांति पूर्वक सारा कुछ चला जाता है। इस प्रकार का हमारे को उपदेश है। तो महाराज जी कहते हैं, मैंने जब ये देखा कि इतने श्रेष्ठ वैष्णव, प्राचीन भक्त और इन ये सन्यासी
और ब्राह्मण, उच्च ब्राह्मण कुल के देखने में इतना अधिक सुंदर और इतना अधिक इनका विद्वत्ता, तब भी इस प्रकार की सहनशीलता। शास्त्रों का ज्ञान बहुतों का हो सकता है, प्राचीन लोग भी बहुत प्रकार के हो सकते, किंतु इस प्रकार का आचरण, इस आचरण ने मेरे को क्या किया, उनके तरफ सबसे पहले आकर्षित किया। हम लोगों को करेगा, हम लोगों का उल्टा क्या हो जाता है, ये तो पागल, कुछ बोलता ही नहीं, इसको चोर कह दिया और ये तब भी अपना चुपचाप बैठा है, इसका मतलब कोई गड़बड़ी होएगी। हम लोगों का कुछ और होता है, क्यों? क्योंकि हमारा अपना अधिकार बहुत निम्न। किंतु जो व्यक्ति उच्च अधिकार के, उनका देखने का दृष्टिकोण भी फिर बहुत कुछ अलग होता है। तो इसलिए उपदेश किया यहाँ पर। ये तो अब साधु के लिए कह रहे हैं, साधारण जगत में, घर में भी बच्चों को, लोगों को यही सिखाया जाता है कि क्या करो, हर चीज में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चिल्लाते नहीं हैं जोर जोर से, सहन करना सीखते हैं, तुम अपनी भी चीजें देखो, इस प्रकार का सारा कुछ सिखाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि सहनशीलता के बिना दो प्राणी एक साथ वास नहीं कर सकते। कैसा होना चाहिए व्यक्ति को? सहनशील। ये बहुत बड़ा गुण है अपने आप से, किंतु सहनशीलता ये आती नहीं है जब तक एक व्यक्ति ठीक ठीक रूप में समझ ना ले। सहन कहाँ कर लेते हैं? जैसे हॉस्टल में जब रहते हैं, घर जैसी सुविधा नहीं मिलेगी, वहां पर सहन कर लेते। क्यों सहन कर लेते हैं? क्योंकि मन में बड़ा क्लैरिटी है कि मैं यहाँ पर पढ़ाई करने आया हूँ, मैं मुख्य फोकस उसके ऊपर है, बाकी चीजें कोई बात नहीं। और ट्रेन में बैठे हैं, वहां पर अपने अनुसार सारा कुछ करने देंगे। फ्लाइट में बैठे हैं, 4 लोगों को धक्का देकर के यहाँ से हट, मैं यहाँ पर बैठूंगा, ऐसा कर सकते हैं? अपनी कार में ऐसे वाला कर लेते, मेरे को शीशा खोलना है, बंद नहीं करने दूंगा, कर लो जो करना। दूसरों को बोल देते पास में बैठे हुए को, मैं नहीं करना शीशा बंद। तो दूसरा वाला जो तेज होगा उसकी चलेगी, जो थोड़ा सा ढीला आदमी होगा उसकी रह जाएगी, बात नहीं मानी जाएगी। ऐसे होता नहीं होता? मेरे को एसी चलाना, एसी चलेगा, मेरे को एसी नहीं चलाना, नहीं चलेगा। मेरे को ठंडा लग रहा है तो ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रही है तो गर्मी लग रही है। दूसरे वाले को जो करना अपना एडजस्ट करो। सब समय किसकी चलेगी? जो तेज होगा वो दूसरे को परेशान करके रख देगा। किंतु वैष्णव लोगों का सहनशीलता इस प्रकार वाला नहीं है। उसमें बताया कि अपना निज सुख भूली, ऐसा एक कीर्तन है, पर उपकारे, पर उपकार शब्द नहीं, वहां पर कुछ और, निज सुख पासरीवे। दूसरे व्यक्ति के लिए उसका यदि कल्याण होगा, उसके लिए अपने सुख को थोड़ा सा क्या कर देना, तिलांजलि दे देना। दूसरे का जिसमें हित हो, मंगल हो, उस प्रकार का स्वभाव हो। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि सहनशीलता रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बद्ध जीव हूँ, मैं अपने आप से भजन नहीं कर सकता, मेरे को भक्तों के साथ में रहना है, कहीं ना कहीं पर सब भक्तों के साथ में ही रहना है, और सब जगह पर ही, क्योंकि सभी के स्वभाव अलग अलग, जन्म अलग स्थान पर हुआ, किसी के माता पिता कैसे थे, किसी के कैसे थे, किसी का संस्कार कैसा पड़ा, किसी का कैसा पड़ा, किसी का विद्या कहाँ तक हुआ, किसी का कहाँ तक नहीं हुआ, किसी की बुद्धि कुछ विकसित है, किसी की बुद्धि विकसित नहीं है। अलग अलग लोग जब एक जगह पर मिलते हैं तो वहां पर क्या करना पड़ता है? सहनशीलता सीखनी पड़ती है, बुद्धिमानी पूर्वक चलना पड़ता है। नहीं तो उसके बिना तो एक व्यक्ति के साथ में भी नहीं रह सकते, वहां पर भी खटपट होएगी। सब लोगों को हटा दो, सबके साथ से अलग हो जाओ, 2 लोग भी इकट्ठे नहीं रह पाएंगे, वहां भी असुविधा होएगी। तो इसलिए कह रहे हैं सहनशीलता के बिना 2 प्राणी भी एक साथ वास नहीं कर सकते। पहली बात हमने सुनी, एक ही पत्र है अभी, पहली बात क्या सुनी थी? माइक लो, पहली बात बताओ।
गृह त्याग करके मठ में किस उद्देश्य से, और हम स्वतंत्र इच्छा से रहने या स्वतंत्रता पूर्वक रहकर और अनेक प्रकार के अपनी जो इच्छाओं के चीजों को और विश्वास वासुदेव को दे दो। आप आगे नहीं हो सकता, थोड़ा सा हो जा, फिर आगे तो हो जाऊंगा, तो हो जा। दो व्यक्ति साथ में रहेंगे मठ में तो सहनशील बनना पड़ेगा। ये तो आज वाली बात सुननी, कल पहली जो बात सुननी है वो क्या है? बात थी जी, गृह त्याग करके आए हैं तो विश्राम करने के लिए नहीं आए हैं मठ में। हम गृह त्याग करके जो आए हैं मठ में विश्राम करने के लिए नहीं आए हैं। किस लिए आए हैं? हरि गुरु वैष्णव का भजन करने के लिए। कैसे वाला भजन? नित्य निरंतर, तैल धारावत, नित्य निरंतर और अहेतु की, बिना किसी हेतु वाला भजन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। नित्य निरंतर भजन करने के लिए आए हैं। भजन मतलब सेवा, भक्ति करने के लिए आए हैं, तो इसलिए विश्राम करने के लिए नहीं आए। ये पहली बात। दूसरा क्या बोला था? अपनी ही इच्छा अनुसार चलने के लिए नहीं आए। याद नहीं रहता? कैसे बोल रहे सब? अपनी मन के कल 4 बार रिपीट किया एक ही पंक्ति, आज 2 बार 3 बार रिपीट कर दिया, उसके बाद भी कह रहे स्किप हो जाता है। तो कितना बुद्धि है? पहली बात क्या बताई? बोला को दो। विश्राम करने के लिए नहीं आए। मठ में विश्राम करने के लिए नहीं आए। दूसरा है कि हम अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से मठ में नहीं रहेंगे। अपनी इच्छा अनुरूप चलने के लिए मठ में नहीं आए। तीसरा मैं और मेरा छोड़कर हरि गुरु वैष्णव के साथ में बैठना। तीसरा क्या था? सहनशीलता के बिना 2 प्राणी भी एक साथ में नहीं रह सकते। 3 बातें हमने सुन ली। पहली बात क्या सुनी है? हम मठ में विश्राम के लिए नहीं आए हैं। मठ में केवल कौन आए हैं? डॉक्टर कपिल को दो। जो घर छोड़ करके ब्रह्मचारी हुए वो मठ में आए हैं, या गृहस्थ व्यक्ति के लिए भी ये नियम लागू है? ये नियम सबके लिए लागू है। सबके लिए लागू है। इस माइक में आवाज नहीं, हमारी सी आवाज एकदम। कोई बात नहीं, छोड़ दो, ऐसे बोलो। हम मठ में ये नियम सबके लिए लागू है। आपने डे बोर्डिंग और हॉस्टल वाला एग्जांपल दिया था कि जो कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो सिर्फ डे बोर्डिंग में जाते हैं, यानी कि सुबह गए, माता पिता किसी कारणवश कार्य करते हैं तो बच्चे को छोड़ा और वो फिर बाद में बच्चे को लेकर चले गए। और कुछ ऐसे होंगे जो निरंतर हॉस्टल में ही रहते हैं, वो सुबह भी रहेंगे, शाम भी रहेंगे, संध्या में भी रहेंगे। तो ग्रस्त लोग जो कार्य कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपनी जीविका चला। मुख्य रूप से संक्षेप में कहने का अर्थ ये कि जिसने हरि नाम लिया, दीक्षा लिया, गुरु धारण किया, वो सभी के सभी मठवासी हैं। अपनी इच्छा अनुसार अगर चलना तो फिर हरि नाम लिया क्यों? अगर दीक्षा लिया क्यों? गुरु धारण किया क्यों? इसीलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे त्यागी हो, अपनी इच्छा अनुसार और जीवन यापन नहीं करना। गुरु पाद पद्म शास्त्र के विचारा अनुसार जीवन यापन करना। दूसरा, जो पहली बात बोली कि संसार को त्याग कर विश्राम करने के लिए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं घर में रहने पर बड़ी टेंशन, काम पे जाते हैं बहुत टेंशन, फिर मठ में आते हैं ना वाइब्रेशन, वाइब्स बहुत अच्छी है, वाइब्स बहुत अच्छी, सिर्फ ये पागलपन, वाइब्स बहुत अच्छी हैं। काहे की वाइब्स? तुम्हारे को जहाँ अगर एक क्या नाम, जहाँ डिस्को पार्टी हो रही है वहाँ भी रख देंगे, वहाँ भी थोड़ी देर में क्या आएगा? वाइब्स बहुत अच्छी। कोई कुछ कहने वाला नहीं,
शराब पीनी शराब पी लो, जो खाना खा लो, और जिस प्रकार का पति पसंद उस प्रकार के लड़के को चुन लो, उसी में बड़ा प्रसन्न, उसमें भी क्या असुविधा है, वो भी वैसा ही होगा। तो इसीलिए किंतु यहाँ पर बोल रहे हैं कि किस लिए आए हैं, तो भजन करने के लिए आए हैं। अगर भजन नहीं किया, मन भगवान की तरफ, गुरु की तरफ, उनके उपदेश की तरफ नहीं दिया, तब फिर वास्तविक रूप में तुम्हारा जो है वो लाभ नहीं हुआ, मठ में रह करके भी, आ करके भी। तो पहला हो गया, हम लोग संसार को त्याग कर विश्राम करने के लिए नहीं आए हैं। दूसरा, हम लोग स्वेच्छा पूर्वक चलने के लिए नहीं आए हैं, ये सब समय स्मरण रखना पड़ेगा। तीसरी बात बताई कि देखो भाई, दो प्राणी भी अगर एक साथ में रहेंगे, तुम्हें अगर लगता है तुम अकेले अपनी आप से रह करके सरवाइव कर सकते, सारा कुछ अपने आप से कर सकते, भजन भी गोस्वामियों के जैसे कर सकते, तो कर लो, कर लो। किंतु अगर वैसे वाली स्थिति नहीं है, भक्तों के साथ में रह करके करना है, सामाजिक प्राणी की भांति रहना है, तब फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दूसरों को सहनशीलता सिखाने से पहले स्वयं भी सहनशील होना पड़ेगा। स्वयं मैं सहनशील बनूंगा नहीं, दूसरे लोगों को कहूंगा ये कुछ नहीं सहन करता, बड़ा ज्यादा बोलता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, स्वयं को भी सहनशील बनाना पड़ेगा। क्यों? सहनशीलता के बिना दो प्राणी भी एक साथ में नहीं रह सकते। इसलिए मुख्य वस्तु को फोकस रखना और ये वाली सारी चीजों में एडजस्ट कर लेना। किंतु किसी की दुष्टता वाली चीजें सहन नहीं करते। जैसे आसाराम बापू अगर अपनी शिष्याओं के साथ में दुर्व्यवहार करता, पत्नी वाला उनके साथ संबंध रखता, और वो पागल जैसी स्त्रियां उसकी बात मान करके ओ भगवान है, कृष्ण है, गुरु है, इसलिए ऐसा कोई चिंता का बात नहीं है, ऐसे वाला जो सहन करते, ऐसे वाले लोगों को बोलते महामूर्ख। वो वाली चीजें थोड़ा ना सहन करते हैं। सहन करने का अर्थ क्या होता है? शासन स्वीकार करना। जैसे पिता का शासन पुत्र पुत्री स्वीकार करते, केवल उस प्रकार का। गुरु के साथ में, वैष्णव के साथ में हमारा संबंध सब समय ऐसा वाला रहेगा जो परम पवित्र, उसमें शारीरिक देह का कोई भी संबंध कभी भी नहीं रहेगा। माता पिता के साथ में जिस प्रकार से पुत्र और कन्या का संबंध होता, पवित्र वाली सब माता पिता पुत्र कन्या, उस प्रकार का गुरु वैष्णव के साथ में सदैव संबंध रहेगा। उस चीज के लिए कभी भी सहनशील, उसको सहनशील नहीं कहते, वो मूर्खता, उस प्रकार का सहनशील नहीं बनते। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करके व्यर्थ की चीजों में मेरे को लगाएगा और मेरे को सब समय केवल मात्र सांसारिक व्यक्ति की तरह उसके साथ बन के रहना पड़ेगा, तब भी कहते उसको सहनशील नहीं करना। अगर कोई वैष्णव है, गुरु है, सब समय निंदा करेगा, सब समय निंदा करेगा और सब समय केवल मात्र संसार वाली वार्ता करेगा, मिलने के साथ में ही उनका पहले मेरे ऐसा वाला अनुभव है। हमारा और एक गुरु भाई है संजय बांगा, वो भी उसी प्रकार का अनुभव वाला, सिद्धांति महाराज जी भी ऐसे वाले अनुभव वाले, किसी अम्बरीश प्रभु, लवंग दीदी हमारी, वो भी उसी प्रकार के अनुभव वाले, कि कोई वैष्णव है, वो पहले कुछ जब पहले मिले हरे कृष्णा और कभी कभी कथा में बैठ जाते इकट्ठे, कभी कीर्तन में बैठ जाते इकट्ठे, किंतु जब थोड़ा सा जान पहचान हो गया, मित्रता हो गया, उसके बाद में जब भी मिलो केवल तुम्हें पता उसने क्या किया, तुम्हें पता इसने क्या किया, तुम्हारे को पता है वो वहां पर क्या करने गया, इसका ये दोष है, उसकी वो कमी है, उसने वो किया था, इसने ये किया था, सब समय केवल मात्र इस प्रकार की चर्चा। तो ऐसे वाला साधु संग भी, इसको भी सहनशील नहीं कहते, ऐसे वाले को भी टॉलरेट करते रहना। इससे भी क्या करना पड़ता है, बड़ा बुद्धिमानी पूर्वक एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बनाना पड़ता है। कोई हम लोग साधु के संग करने के लिए आए, भक्तों के साथ में रहेंगे, इसका मतलब कोई निंदा चुगली बेकार की बातें करने के लिए समय नष्ट करने वाले लोग, इनके साथ में संग करना पड़ेगा। ये इसको सहनशील कहेंगे, कोई बात नहीं, साधु है ना, काय का साधु है भाई, परेशान करने वाला, व्यर्थ की चर्चा निंदा करने वाला, ऐसे लोगों के साथ भी रहते नहीं, उसको भी सहनशील नहीं कहते। सहनशील किसको कहते हैं फिर?
दो प्राणी साथ में रहेंगे, साधु साथ में रहते हैं, उनका खाने का टाइम अलग, सोने का टाइम अलग। कि जैसे मेरे को असुविधा होती थी किस प्रकार की, भक्तों के साथ में खाने के लिए अगर बैठता हूँ बैठ नहीं पाता, परेशान होता हूँ। किस लिए? बंगाल के लोग, उनका खाने का पद्धति अलग प्रकार का है। कैसे खाते हैं? चावल सारे लेकर के, एक तो चावल लेंगे थाली में बहुत सारे एक साथ में। मेरे को होता 2 बार में ले लो, 4 बार में ले लो, कोई इतना सारे एक साथ में क्यों लेना, कोई मना करेगा बाद में? नहीं, उन्होंने बहुत सारे लेने। फिर उसके बाद में हर चीज, चावल के लड्डू बनाने हाथ में अच्छी तरह से, सारी उंगलियों से चावल बाहर निकलते जाते, दाल बाहर निकलती, कभी कभी हाथ में भी आ जाती, नीचे भी। और फिर वो खा भी लेते, उनको असुविधा होता नहीं, क्योंकि वो अच्छे से हाथ पैर धो करके बैठते हैं। प्रसाद उनका नियम है, साबुन से हाथ धो लेंगे, पैर धो लेंगे, मुख धोते हैं, तब प्रसाद पाने बैठते हैं। किंतु हमारे को वो उनकी दाल अगर पूरी यहाँ से बहती हुई जा रही, उसको भी चाट लेते एकदम से, तो देखने से असुविधा लगती, उनका लड्डू बनाना खराब लगता। और जब प्रसाद पाते हैं तो अधिकांश लोगों का कैसे वाला है, ऐसी वाली आवाज आती है, तो बैठना मुश्किल होता है। तो अब ये वाली वस्तु मेरे को परेशान करती है, किंतु इसका भजन से तो लेना देना नहीं है ना। अलग अलग लोगों का खाने का अभ्यास जैसा घर के आसपास में, घर में सिखलाते हैं, देखते हैं, वैसे लोग सीखते जाते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की बात तो थोड़ा ना है। हो सकता मेरी भी बहुत सारी चीजें दूसरे लोगों को अच्छी नहीं लगती, उनकी अगर मेरे को नहीं अच्छी लगती तो मेरी भी उनको नहीं अच्छी लग सकती ना चीजें, ये तो स्वाभाविक है। तो उसमें क्या करना पड़ता, फिर थोड़ा सा केवल मात्र खाने के समय में उनके साथ में नहीं बैठना, इतना ही तो अंतर है। और क्या अंतर है? और तो कुछ भी नहीं। कोई कोई व्यक्ति होता है वो बहुत गंदे कपड़े पहनता है, किसी का कपड़ा ऐसे वाला। हम एक प्रभु सिद्ध स्वरूप हमारा सुंदर गोपाल जयपुर वाला बहुत गंदे कपड़े पहनता था, बहुत गंदे। 2012 में न 11 में, 12 में तो मैं महाराज जी के साथ रहने चला गया, 11 में हम लोग दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने जगन्नाथपुरी में रहे थे 2011 में। उसको कोई भी अपने कमरे में रखेगा नहीं, सारे बोलते हैं हम रखेंगे नहीं, जिस भी कमरे में जाता है वो हटा देते उसको। तो वो मेरे को बोलता, प्रभु जी मैं आपके कमरे में रहूंगा, आप अकेले हो, मेरे को रख लो। तो मैंने बोला एक नियम है मेरे साथ रहने का, कपड़े दिन में 2 बार बदलने पड़ेंगे और वो भी साबुन से धुले हुए पहनने पड़ेंगे, और मेरा कमरा 2 बार तुम्हें ही साफ करना पड़ेगा। सिद्धांति महाराज उसी समय प्रचार में गया था एकदम, पहले वो कमरा बहुत साफ रखता था, तो मेरी चिंता होती नहीं थी। जब वो चला गया मेरे को बड़ी आफत आती कि रूम साफ करना, गंदा पड़ा। तो 2 बार कमरा साफ करेगा हर रोज और 2 बार कपड़े बदलेगा अपने, तब तेरे को रख लूंगा। तो वो रह गया फिर उस समय, अभी भी बोलता है मजबूरी में रह गया, क्योंकि कोई और रखता ही नहीं था कमरे में, तो क्या करूं। तो इस प्रकार से तो अब कपड़े के कारण कोई व्यक्ति खराब हो गया ये बात तो नहीं है ना। व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत सारी सेवा भी करता है। मेरे लिए हर रोज तंदूर की रोटी बनाता था वहां पर, तंदूर उसने सब लोगों के लिए लगाना, मेरे लिए गरम गरम, जिस समय खाऊंगा उसी समय रोटी लेकर के आएगा। और जो चीजें अच्छी बनेंगी वो हमेशा, मैं जाता नहीं प्रसाद लेने, वो अपने आप से ज्यादा लेकर के आएगा मेरे लिए कि आपको जितना खाना खा लो, बाकी मैं अपने आप खा लूंगा बाद में। तो उसके गुण भी हैं बड़े सारे, किंतु कपड़े गंदे पहनता बहुत। तो इसके ये जो सारी चीजें, इसमें क्या करना पड़ता, बुद्धिमानी पूर्वक, प्रीति पूर्वक उस चीज को सहन कर लेना पड़ता, एडजस्ट करना पड़ता। नहीं तो अगर मैं सब समय महान नखरे अपने रखूं सब चीज के, तो फिर वैसे वाला नहीं चलता। जब विशेष करके जब लोगों के साथ में रहना है ना, इस प्रकार का जो इन चीजों के लिए सहनशील बनना, किसी का कुछ अनर्थ है, वो खराटे मारता है बहुत ज्यादा, तो क्या करोगे, उससे थोड़ा सा दूरी पर रहेंगे। एक शिवा प्रभु है, वो ऐसे वाले खराटे मारेगा, संजय बोलता है ये इसी बेड जो है, ये भी बेड अपने आप फट जाएगा बीच में से आवाज से। तो इस प्रकार के खराटे मारते हैं। तो इन चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी का शारीरिक असुविधा है तो क्या करोगे, थोड़ा सा दूरी बनाओगे, किसी और जगह सोओगे, बस उतना ही तो कर सकते ना, और क्या करना। उसके कारण उसको निकाल देंगे मठ से ना, नहीं। इसलिए कई चीजों को सहन करने के लिए कहा, वो अलग प्रकार की, और कई चीजें जो बिल्कुल सहन नहीं करनी चाहिए वो अलग प्रकार की। इसको भी समझने में बुद्धिमान होना चाहिए
यदि ये कह रहे हैं कि सहनशील बनने का मतलब हर जगह पर, हर एरिया में नहीं, फिलॉसफिकली अगर उनका सिद्धांत भूल है, भक्ति के अनुसार कई चीजें गलत करते हैं, गुरु की बात नहीं मानते, तो उसके लिए सहनशील नहीं होंगे हम लोग, उसके लिए अलग प्रकार का। तो ये सारा कुछ ठीक से समझने पर हमारा क्या होगा, अच्छे से भक्तों के साथ में वास करना होगा। अब ये बात भी हमने बीच में सुन ली कि भक्त किसी का बनना इतना सहज नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों में से कोई कोई व्यक्ति जो है वो क्या करता है, भक्त बनने की इच्छा करता है। तो इसीलिए उनका जो ये गुण ये बहुत बड़ा है, उसके आगे उनके छोटे छोटे दोष वो बहुत छोटे हैं, उनके दोष बहुत छोटे। उनका ये गुण कि मेरे को साधु के साथ में रहना, मेरे को कथा सुननी, मैं भजन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, अनर्थों को दूर करना चाहता हूँ, यही उसका जो गुण है उसको देखना चाहिए। इसके कारण वो बड़ा स्पेशल हो जाता है। कि कितने लोग भजन करना चाहते हैं बताओ तो, बहुत ही कम संख्या में। तो इसलिए इस प्रकार का दूसरे के लिए जो भजन करने के लिए आया उसको जितना हो सके सुयोग देना चाहिए कि वो भजन में आगे बढ़े। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति को डिस्करेजमेंट हो, जिसके कारण उसका भजन करने का समय नष्ट हो। वैसे वाला नहीं करके अपनी तरफ से अधिक उसको सुविधा पहुंचानी चाहिए। इसी का नाम सहनशील। आज यहीं तक रख देते, कल आगे सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।